नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन की ओर। एक हफ्ते से युवक लापता, परिजनों ने लगाई एसएसपी से गुहार। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। एक हफ्ते से गायब हुए विनोद सारस्वत नामक के युवक के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा शिष्टमंडल एवं युवक के परिजनों ने आज एसएसपी दलीप सिंह कुंवर रुद्रपुर उधम सिंह नगर से युवक की बरामदगी के लिए गुहार लगाई। उन्होंने एसएसपी को बताया कि विनोद सारस्वत 26 फरवरी से लापता है, जिसकी सूचना रुद्रपुर कोतवाली में दर्ज है। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा एवं युवक के परिजनों ने एसएसपी उधम सिंह नगर से मांग की है कि वह जल्द से जल्द विनोद सारस्वत की तलाश शुरू कर दे। बता दें कि लापता विनोद सारस्वत ब्लू डॉट कंपनी में रुपयों के कलेक्शन का काम करता था और जब वह गायब हुआ था तो उसके पास 2 से 2.5 लाख रुपए थे। परिजनों के मिलने के पश्चात एसएसपी उधम सिंह नगर ने कार्रवाई शुरू कर दी है और उसे सकुशल बरामद करने का आश्वासन दिया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है एसएसपी दलीप सिंह बनवारी पाठक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नागेश त्रिपाठी का। बनवारी पाठक अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष उस हैसियत से माननीय एसएसपी साहब से उधम नगर से मिलने आए थे, क्योंकि विनोद कुमार लड़का एक खबरिया गांव का रहने वाला है और थाना शीशगढ़ यूपी में पड़ता है, लेकिन वो गायब हुआ है उधम सिंह कोतवाली के क्षेत्र से। यहीं वो नौकरी करता था 26 तारीख के दिन और उसका कोई अता पता नहीं चला है, जो कि अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सभी ब्राह्मणों में बाहरी गंभीर रोष है। उसके तहत हम कप्तान साहब से मिले। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदेव त्रिवेदी रहे और लगभग 200 ब्राह्मण साथ रहे। कप्तान साहब ने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया और 2 अपने अधिकारियों से अपने अधीन मोबाइल से हमारे सामने बात की और बहुत अच्छे वातावरण में बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम बेटे को तलाश करके देंगे। और परिवार, क्योंकि जिसका बेटा जाता है उसका परिवार खाना पीना बंद कर देता है, ये बेटे का मामला है, इसलिए हमारे संगठन का मामला है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट संभल और बदायूं चल के यहाँ आया। बरेली से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, हमारे प्रदेश महासचिव नितिन जी आए, गुजर शर्मा जी आए और हमारे बरेली के जिलाध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। उनके नेतृत्व में ही हम कप्तान शास्त्र हुए। विनोद सारस्वत 26 जून से ये लापता हुए पड़े, अपने घर से ऑफिस के लिए निकले और सुल्तानपुर पट्टी तक उनका लोकेशन मिला। उसके बाद उनका पता नहीं चला। इस संदर्भ में हम लोग एसएसपी साहब से मिले। एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? इन्होंने आईओ से बात किया और ये एसओजी वाली टीम से बात किया। इन्होंने कहा बहुत जल्दी खुलासा हम कर देंगे और उनका सफल बरामदगी करा देंगे। मतलब आपको पूरी उम्मीद है एसएसपी साहब से? पूरी उम्मीद, इसीलिए आज सैकड़ों ब्राह्मण लोग आए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल पाठक जी आए हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री इंद्रदेव त्रिवेदी जी आए हुए हैं, हमारे सुरेश चंद्र शर्मा जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर और मुकेश शर्मा आए हुए हैं बरेली के जिलाध्यक्ष। इनके साथ हमारी रमेश जी, सैकड़ों लोग आए हुए हैं, अनिल शर्मा जी आए हुए हैं। को दिन से काम करने के करते हुए निकल गया था। ये ब्लू डॉट में कोरियर कंपनी में काम करता है और इसके संबंध में हमने गुमशुदगी की थाना कोतवाली रुद्रपुर में पंजीकृत है। इसके बारे में तहकीकात की जा रही है और इसके जो सीडीआर हैं मोबाइल के माध्यम से इसके आईमेल रंगा करके अन्य तथ्यों को हम लोग संकलित कर रहे हैं। लेकिन ये जानकारी मिली है जांच के दौरान कि ब्लू डॉट कंपनी का एक कलेक्शन का काम करता था और इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया से कलेक्शन के थे और एक कागजों से जो है कंपनी कार्यालय में नहीं जा रहा था। और 26 तारीख को ये कहते हुए कि मैं कंपनी के अधिकारी ने उनको बुलाया और वहाँ जाने के नाम पर एक दर्शन किया है, तब से गायब है और इसकी हम जाँच कर रहे हैं और तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई हम लोग विभिन्न स्तर से कर रहे हैं। 4 एकड़ में बने आश्रम एवं गौशाला पर कब्जा करने का प्रयास। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। शहर में भूमाफिया किस कदर हावी हो रहे हैं, इसकी बानगी
ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में देखने को मिली। यहाँ एक बाबा ने गौवंश की रक्षा को स्थापित के लिए स्थल पर कब्जा किए जाने की व्यथा थाना इंचार्ज को सुनाई। आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े कुछ लोग इस जगह पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण पांडे के नेतृत्व में तमाम लोग कैंप थाने पहुंचे और विनोद फत्रियाल को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि शैलजा फॉर्म के पीछे गंगापुर रोड वार्ड नंबर 11 में सनकादिक तपस्थली राधा कुंड है, जहां कई दशक पूर्व एक बाबा ने आश्रम बनाया था। उनके निधन के बाद बाबा रामबालक दास उस भूमि की देखरेख कर रहे हैं, जिसका दायरा लगभग 4 एकड़ है। उन्होंने बताया कि इस भूमि पर गौशाला और अनाथ आश्रम बनाने के लिए बाबा ने जिले के तमाम आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र भी सौंपा है, लेकिन अब कुछ भूमाफिया इस राधा कुंड में कचरा व मिट्टी गिराकर उसे पाट रहे हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बाबा रामबालक दास ने अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नगर अध्यक्ष तनेजा ने कहा कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और इस जमीन पर किसी का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। एसओ फर्त्याल ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए इस मामले में क्या कहना है पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष अरुण कुमार पांडे, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा का। फार्म का एक मामला है, वहाँ पे हमारे बाबा बालकनाथ जी रहते हैं और विगत कई वर्षों से वहाँ पे अपना मठ बना के रह रहे हैं और एक इनका बहुत सारा राधा कृष्ण कुंड भी बना रखा है, जो पिछले दिनों कुछ भूमाफियों ने मिलकर उस इनका जो कुंड है उसको समाप्त करने पर और इनको भगाने का वहाँ से काम कर रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से वहाँ पे और गौशाला का कुछ इन्होंने गौ माता को वहाँ रख भी रखा है और गौशाला का निर्माण भी करना चाहते हैं। और जिला अधिकारी, अपर जिला अधिकारी सबसे ये मिल भी चुके, पीछे निगम को भी दे चुके थे कि ये हमें यहाँ पे गौशाला और अनाथ आश्रम का एक निर्माण करना चाहता हूँ और इसलिए ये सामाजिक कार्य है, तो चूँकि ये हमारे उसमें अलॉटमेंट कर दिया जाए। अब कुछ भूमाफियों को पता लगा तो उसको इन्होंने ये बाबा को वहाँ से भगाने का काम किया और गौशाला और इनके कुंड को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उसकी शिकायत लेके आज हम यहाँ अपना ट्रांजिट कैंप के पास आए थे कि उसकी सुरक्षा की जाए और ये खुद अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आज यहाँ कहने आए हैं कि मुझे भी खतरा है उन भूमाफियों से और उन धमकी दे रहे हैं कि जगह खाली करो और उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी जगह है। मेरा ये कहना है कि भूमाफिया तो सरकार की ज़मीन को बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति बाबा हैं और वहाँ पे सामाजिक कार्य के लिए चाह रहे हैं कि सामाजिक कार्य के लिए अनाथ आश्रम बने और गौशाला बने, तो इसलिए इनके पक्ष में ये चीज़ें होनी चाहिए और नहीं तो सरकार की संपत्ति सरकार को निर्णय करना चाहिए और भूमाफियों के उसमें नहीं जानी चाहिए ज़मीन। भूमाफिया लगातार इन कामों में कर रहे हैं और उसमें सरकार के कुछ लोग लिप्त हैं, मेरा सीधे सीधा आरोप, और वो लोग अपना उसका सरकार का भय दिखाकर उस ज़मीन को निपटाना चाहते हैं। ये है कि मैं राणा जी आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि इससे करीब 5-7 दिन पहले भी मैंने धनगर और रामपाल टी को बयान दिया था ये कि वहाँ 6 एकड़ ज़मीन है शैलजा फार्म में, जिसको भाजपा के लोग कुछ मिल के सत्ता के दबाव में उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे संज्ञान में आया है कि बाबा राम बालक हैं, वहाँ अनाथाश्रम और गौशाला बनाना चाहते हैं और इन्होंने अपर जिला अधिकारी को, एसडीएम को, डीएम साहब को, एसएसपी को, सबको ये प्रार्थना पत्र दिया है कि कुछ भूमाफिया जो है उनको हटाना चाहते हैं वहाँ से और भगाना चाहते हैं, जबकि वो गवर्नमेंट लैंड है और गवर्नमेंट लैंड को किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि जो कब्जेदार है उसको हटा करके और उसको जो है भूमाफिया कब्जा करे। जब ये बाबा का कब्जा है वहाँ वो प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि भाई ये उसका जो भी सरकारी फीस है वो जमा करने को तैयार हैं और उनको अलाटमेंट कर दिया जाए, तो ये भूमाफिया जो है सत्ता के समय में भाजपा के सरकार के इशारे पर कैसे उस ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, इनको भगा रहे हैं। इनकी जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए, यही कहने हम थाना इंचार्ज महोदय के यहाँ आए थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये वो 6 एकड़ वाला प्रकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है और हमको भी पता चला था, तो मैंने 1 हफ्ता पहले बयान दिया था कि भाई इस ज़मीन को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं भाजपा के लोग और सत्ता के जो पावर में बैठे हैं लोग, कोई हमने सुना कि ट्रस्ट बना के और उसमें कुछ मंदिर के नाम पे निर्माण करना चाहते हैं, जबकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर किसी गवर्नमेंट लैंड पे नहीं बनाया जा सकता है, या तो बाकायदे उसकी प्रक्रिया चालू करके पहले ट्रस्ट को अलाट हो ज़मीन
या फ्री होल्ड हो, इसके बाद तो कोई कार्रवाई हो सकती है। यही मेरा कहना है। इसके लिए अगर हम आंदोलन करेंगे, पहले भी कहा था, अगर हम किसी से डर नहीं है हमें। अगर भाजपा के लोग अरुण कुमार पांडे को जेल भिजवाना चाहते हैं तो मैं अनशन पर बैठूंगा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ और इनकी लड़ाई में अंत तक लड़ूंगा। गैरसैंण में महिलाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस के 68 विधानसभा प्रभारी ने साधा सरकार पर निशाना। देखिए उत्तराखंड से हमारे संवाददाता मनोज हालदार की एक खास रिपोर्ट। आज वार्ता के दौरान सितारगंज 68 विधानसभा प्रभारी परिमल रॉय ने सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण ने नंदप्रयाग घाट से भराड़ी सैंड तक रोड की चौड़ाई की मांग को लेकर महिलाएं एवं वहां के स्थानीय जनता जा रहे थे। उस दौरान जिस निर्मम तरीके से उनके ऊपर वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई और महिलाओं पर बहुत ही बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया गया, इस घटना की उन्होंने घोर निंदा करते हुए कहा कि यह सब सरकार के इशारे पर हो रहा है और उत्तराखंड में यह पहली बार हुआ है कि महिलाओं पर लाठीचार्ज किया गया है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। देखिए इस मामले में क्या कहना है 68 विधानसभा प्रभारी परिमल रॉय का। विधानसभा सत्र के दौरान गैरसैंण में वहाँ की जनता ने की एक मांग थी, नंदप्रयाग घाट से भराड़ी से रोड की चौड़ाई। इस मांग को लेकर के महिलाएं वहाँ के स्थानीय जनता जा रहे थे और जिस तरीके से पुलिस ने, सरकार के आदेश पे ही हुआ है मैं तो कहूँगा, पुलिस ने जिस तरीके से निर्मम तरीके से वाटर कैनन से पहले तो पानी का बौछार किया गया उनके ऊपर और उसके बाद निर्मम तरीके से लाठीचार्ज उन पर किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज तक जो उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला है कि सड़क की मांग को लेकर के अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर नृत्य, महिलाओं के ऊपर जो कि शांतिपूर्ण तरीके से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जिस तरीके से हमने तो टीवी के माध्यम से देखा है और उसके माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से निर्मम तरीके से लाठियां बरसाई हैं, और ये बिल्कुल बहुत ही गलत है और त्रिवेंद्र सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए। और केवल जांच से काम नहीं चलेगा, उन्होंने मजिस्ट्रियल जांच बैठाई है, जांच से नहीं है, तत्काल इन लोगों को, जितने ये दोषी लोग हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। और लोकतंत्र की जो गला घोंट रहे हैं लोग, जहाँ भी देखो वहाँ पर ये लोकतंत्र की गला घोंटने में लगे हुए हैं और लोकतांत्रिक तरीके से जो अपनी बात को करना चाहते हैं उनका दमन ये लोग करना चाहते हैं, दमनकारी नीति अपना रहे हैं और ये बिल्कुल भाजपा को अहंकार हो गया है असल में। कहीं ना कहीं आप देखा है कि बीजेपी वाले महिलाओं को सम्मान, देखिए इनको महिलाओं को सम्मान देने की बात ये लोग करते जरूर हैं, लेकिन इनकी कथनी और करने में बड़ा अंतर है। और ये करते कुछ है, कहते कुछ है और दिखाते कुछ है, ये इनकी आदत है। और जो महिला दिवस आप बता रहे हैं, महिला दिवस में ये पूरे देश की महिला, अभी तो प्रारंभ हो चुका है कि महिलाओं पे जो लाठियाँ बरसाई गई है उसके लिए जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। और ये शुरुआत है, महिलाएं, यहाँ की महिलाएं, उत्तराखंड की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है इसका जवाब उनको मिलेगा और पूरी उत्तराखंड के महिलाएं जवाब देंगी। इसके लिए महिलाएं धीरे धीरे घर से निकल रही हैं और इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन जगह जगह कर भी रही है और हम भी उनके साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मतलब आपको लगता है बिल्कुल जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा ही। इस तरीके का साहस कैसे कर लिया है कि उत्तराखंड की महिलाएं जो हमारी बहन माताएं हैं उनके ऊपर लाठियां बरसाना, वाटर कैनन से पानियों के बौछार करना और जिस तरीके से बिल्कुल इनको लग गया है कि पूरे देश में मोदी लहर है। ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी के काम से जो लग रहा है, इनके अंदर अहंकार भर गया है, टूट के भर गया है, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। और तो और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी जहाँ जहाँ
जो कुछ करना चाहते हैं उनको दमन करने के लिए दमनकारी नीति भी अपना रहे हैं, झूठे केस में फंसा रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। बस अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, जनता तैयार बैठी है इसका जवाब देने के लिए। 2022 में इलेक्शन है ये तो इसमें बिल्कुल 2022 में इसका जवाब मिलेगा और जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करेगी। चलिए राजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।